सकता है साहब। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमिति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। समस्त पवित्र अंतःकरण वाले आत्मीय जनों, आज उपलब्ध समय में कुछ गंभीर बातें, बेसिक बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। कभी आप लोगों ने कोई ऐसी तस्वीर देखी, कोई ऐसी पिक्चर जिसमें एक पेड़ बना हुआ हो और उस पेड़ के ऊपर दो पंछी बैठे हुए हो, उनमें से एक पंछी तो पेड़ का फल खा रहा हो और दूसरा पंछी फल ना खा रहा हो? कभी ऐसी तस्वीर आप में से किसी ने देखी है? दोबारा मैं बताऊंगा जी। एक पेड़ में फल लगे हुए हैं और उस पेड़ के ऊपर दो पंछी बैठे हुए हैं। उन दो पंछियों में से, दो बर्ड्स में से एक पंछी उस पेड़ में लगे हुए फलों को खा रहा है और दूसरा पक्षी फलों को नहीं खा रहा। ये चित्र कभी आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाइयां हुई थी, उन खुदाइयों में से जो पात्र, जो तस्वीरें मिली थी, लगभग 6000 साल पुरानी संस्कृति मानी जाती है। उन खुदाइयों में जो तस्वीरें मिली, उनमें से यह एक तस्वीर है, यह एक पिक्चर है। आज इस विषय में थोड़ी सी बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। यह तस्वीर क्या है? यह वेद का एक मंत्र है। उस वेद के मंत्र को तस्वीर में उतार करके हमारे प्राचीन विद्वानों ने हमें कुछ समझाया। आज अच्छी तरह से कुछ बेसिक बातों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इसके लिए एक नाम देना पड़े तो मैं ये कहना चाहूंगा, 3 को समझो, 3 को संवारो। नाम तो अच्छा ही लगेगा मेरे ख्याल से। 3 को समझो और 3 को संवारो। हम जी तो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, जी तो मैं भी रहा हूं, पर जिसको पाने के लिए ये मनुष्य का जन्म मिला, उसके लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करते। संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध एक बात है, परोक्ष प्रियाः देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। परोक्ष प्रियाः देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। समझ में आ रहा होगा शब्द सुन के। समझदार व्यक्ति वो है जो परोक्ष से प्यार करता है, जो सामने नहीं, जो सामने अभी नहीं। एक आदमी कह सकता है, कैसा मूर्ख है, टमाटर बर्बाद कर रहा है। हमने भी यहां पर लॉन में एक टमाटर तोड़ करके डाल दिया था। इस लॉन में एक टमाटर को तोड़ के डाला। सच कहता हूं जी, टमाटर खरीदता हूं तो भारत के रुपये याद आते हैं। एक बार टमाटर घर लेके आया और ला करके वो 5-6 टमाटरों को देख करके कह रहा हूं कि 350 रुपए खर्च हो गए। डॉलरों में तो थोड़ा ही खर्च हुआ, पर अभी दिमाग भारत में अटका है ना। तो मैंने कहा थोड़े से टमाटर खरीद करके 6 टमाटर आ गए, यानी कि एक टमाटर
60-70 रुपए का मुझे पड़ गया। मैं कहने लगा, अब देखो बात क्या है। परोक्ष प्रियाः देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। हम एक टमाटर को तोड़ करके जमीन में डाल रहे हैं। एक व्यक्ति कहेगा देखो कैसा मूर्ख है, टमाटर बर्बाद कर रहा है, अच्छा होता खा लेता, अच्छा होता किसी और को खिला देता, यह जमीन में डाल करके टमाटर को बर्बाद कर रहा है। क्या सच में मैंने टमाटर बर्बाद किया? हां, मैंने उस टमाटर को बर्बाद किया प्रत्यक्ष में, वर्तमान में, प्रेजेंस में मैंने उस टमाटर को बर्बाद किया। पर मेरी नजर कहां है? प्रत्यक्ष में नहीं है, परोक्ष में है। मेरी नजर वर्तमान में नहीं है, मेरी नजर कहां है? भविष्य में है। मेरी नजर भविष्य में है। मैं आज बर्बाद होने वाले एक टमाटर को नहीं देख रहा हूं, बल्कि उससे उग के आने वाले 10 टमाटरों को मैं आज देख रहा हूं। वो नादान है जो मेरे काम को देख करके मुझे कहता है कि तू नादान है, टमाटर बर्बाद कर रहा है। वो नादान है। तो शास्त्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा, समझदार वो, बुद्धिमान वो जो प्रत्यक्ष के प्रति ज्यादा ध्यान न दे करके परोक्ष से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में सोचता है, वो ज्यादा समझता है। मैंने इससे पहले भी कभी उदाहरण दिया, हर महीना हम अपना इंश्योरेंस देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। क्या मिलता है जी मुझे? मैं कमाता हूं, कमा करके उसमें से एक हिस्सा इंश्योरेंस में डालता हूं, मुझे क्या मिलता है? मैं उससे बढ़िया कपड़ा पहन लेता, मैं उससे रेस्टोरेंट में जाकर के बढ़िया खाना खाता, सैर सपाटा करता। नहीं, मैं अपनी जरूरतों को काट करके थोड़ा सा हिस्सा बचा करके मैं उसको अपने काम में न लाते हुए डाल रहा हूं। पर ध्यान देना, ये मेरी नासमझी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा परोक्ष प्रियाः देवाः। इससे मुझे पलट करके चाहे जीते जी, चाहे मेरी मृत्यु के बाद में मेरे परिवार को सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ रिटर्न में मिलेगा। समझ में आया? तो इस सिद्धांत को समझिए। प्रत्यक्ष परोक्ष प्रियाः देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। परोक्ष को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं केवल इस जिंदगानी के बारे में ही सोच रहा हूं, मैं आगे के बारे में नहीं सोच रहा हूं, तो मैं समझदार नहीं हूं। तो मैंने बात बताई, 3 को समझो, 3 को संभालो। 3 को समझोगे, 3 को संभाल पाओगे। वो 3 क्या जिसको संभालना है? प्रकृति, परमात्मा, जीव। ठीक है, माता जी का धन्यवाद। जिन 3 को संभालने की बात हम कह रहे हैं, वो 3 क्या? ज्ञान, कर्म, उपासना। इहलोक, परलोक और मुक्ति। ध्यान से समझिए। इहलोक यानी कि ये जन्म, परलोक का मतलब अगला जन्म, मुक्ति का मतलब कोई जन्म ही नहीं। मुक्ति का मतलब कोई जन्म ही नहीं। इन 3 को हमने संभालना है, इन 3 को। पर क्या हम परलोक के बारे में, अगले जन्म के बारे में हम सोचते हैं क्या? पता लगता है नहीं सोचते। मुक्ति के बारे में हम सोचते हैं क्या? पता चलता है कि नहीं सोचते। इस जीवन के बारे में हम सोचते हैं क्या? पता चला कि सोचते हैं। पर ध्यान रखना, वो भी अधूरा सोचते हैं, पूरा नहीं सोचते, अधूरा। इन 3 को जो संवारता है वो समझदार है। इन 3 को
जो संभालता है वो समझदार है। मेरी मातृभाषा में एक कहावत है जो संस्कृत से ली गई, संदीप्ते भवने तु कूप खनन प्रत्युद्यमः कीदृशः। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, बहुत सुंदर शब्दों में, यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावक्षयो नायुषा आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखनन प्रत्युद्यम कीदृशा। बहुत सुंदर भाषा है संस्कृत भाषा। कभी इसी भाषा के ऊपर एक दिन प्रवचन होना चाहिए। क्या लालित्य है, क्या रस है, क्या सौंदर्य है, क्या उपदेश है, अद्भुत उपदेश। आप हिंदी के राइम्स को भी पढ़ेंगे, इंग्लिश के राइम्स को भी पढ़ेंगे, पर उसके अंदर कोई उत्तम प्रेरणा नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। I would like to ask the question, what is the morality of this rhyme? What I am teaching? Jack and Jill went up the hill. Baba Black Sheep. क्या सीखा मैंने, क्या सिखाया मैंने? जॉनी जॉनी यस पापा। क्या शिक्षा दी मैंने अपनी संतान को, अपने बच्चे को? हा 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 करना सिखाया? क्या सिखाया? पर संस्कृत के प्रत्येक वचन के अंदर आपको कुछ न कुछ शिक्षा मिलेगी। अद्भुत। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम्, यावत् माने जब तक, स्वस्थम इदं शरीरम, जब तक यह शरीर स्वस्थ है। ध्यान रखिए, एक एक कंडीशन को सुनिए। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम्, अरुजम माने रोग रहित है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है एवं रोग रहित है, यावज्जरा दूरतो, अभी हमारी जरावस्था, बुढ़ापा हमसे दूर है। अब आपके बीच में तो कह नहीं सकूंगा, अधिकांश उसी अवस्था में आ चुके हैं। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावज्जरा दूरतो। संदेश ग्रहण करो दुनिया के लोगों, विद्वानों के, ऋषियों के इस संदेश को। जब तक यह शरीर स्वस्थ है और जरावस्था अभी हमसे दूर खड़ी है, यावक्षयो नायुषः, अभी आयु हमारी क्षीण नहीं हो गई, खत्म होने के कगार पर नहीं आई। यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, जब तक इन इंद्रियों की शक्ति अभी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे इंद्रियों की शक्ति खत्म होती जा रही है। इन इंद्रियों को दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है। कान को मशीन की मदद लेनी पड़ रही है, आंख को चश्मे की मदद लेनी पड़ रही है, हाथों को सहारे की मदद लेनी पड़ रही है, घुटनों को बैसाखियों की मदद लेनी पड़ रही है, पेट को दवाई की मदद लेनी पड़ रही है, दिमाग को ट्रैंक्विलाइजर्स की मदद लेनी पड़ रही है। स्वस्थ नहीं है, सबकी शक्ति खत्म होती जा रही है। खत्म होती जा रही अपनी इंद्रियों की शक्ति को जरा देखो, जरा पहचानो और कुछ सजग हो जाओ। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्
आत्मा के कल्याण के लिए, इस जीवन के कल्याण के लिए, अगले जन्म के कल्याण के लिए, मोक्ष के कल्याण के लिए ऐ समझदार व्यक्ति अभी से मेहनत शुरू करो। कब से? जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक है, जब तक हमारी इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई, जब तक कष्ट पहुंचाने वाली जरावस्था हमारे पास नहीं आई। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। अच्छा, बुढ़ापे में भक्ति होती है? जरा सोचिए, और कितनी हो पा रही है अपने आप से पूछिए। एक गुरुजी ने छात्र से पूछा, बेटा कल्पना करो तुम घनघोर जंगल में जा रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने बहुत बड़ा भूखा खूंखार शेर आ गया, बताओ क्या करोगे? वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट हाथ जोड़ करके कहते, गुरुजी जो करना है शेर ही करेगा, मैं तो क्या करूंगा? जो करना है शेर ही करेगा, अब मैं क्या करूंगा भला? आदमी कहता है बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, तब तो जो करना है बुढ़ापा ही करेगा, फिर मैंने कुछ नहीं करना, तब उसी ने करना है। आत्मश्रेयसितावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान। इस आत्मा के कल्याण के लिए, अपने इस जीवन एवं परजीवन के कल्याण के लिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि युवावस्था में, शिशु अवस्था में, स्वास्थ्य की अवस्था में इंद्रियों की शक्ति जब तक बनी हुई है तभी तक हमें प्रयास शुरू कर देना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, 3 को समझो, 3 को संभालो। केवल पेट को दाना डालना, तन को कपड़ा दे देना, मन को मनोरंजन का झुंझुनू पकड़ा देना, इतना ही काफी है। यदि यही जीवन है तो हमसे बेहतर तो पशु जी रहे हैं। आप ही बता दो जी। इंसान कहता मेरे पास टाइम नहीं। कितने लोगों को लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। मैंने कहा खाने के लिए, जो उसके लिए भी टाइम नहीं, फिर तो वो बढ़िया। इस आर्य समाज के प्रांगण में जिस खरगोश को उछलते कूदते देखता हूं, फिर तो वो बढ़िया है, उसके पास टाइम है। हम इतना करते हैं और खाने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं, सोने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं, और अपने प्रियजनों से मिलने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं। खैर, भक्ति के लिए तो है ही नहीं, बाकी के लिए तो निकल भी सकता है। इसलिए 3 को समझिए। 3 को जब हम भली भांति समझेंगे तब जाकर के हम इस जीवन को, अगले जीवन को और मुक्ति को, इन तीनों को सुरक्षित कर सकेंगे, इन तीनों को संभाल पाएंगे। वो 3 हैं क्या? माता जी का धन्यवाद, उन्होंने बताया। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और तीनों अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग हैं। इनमें से जो व्यक्ति इन तीनों को एक समझने की भूल करता है, वो अपने तीनों को बिगाड़ लेता है, तीनों को बिगाड़ता है। याद रखो, प्रकृति परमात्मा नहीं है, प्रकृति परमात्मा नहीं है। जीवात्मा प्रकृति नहीं है, जीवात्मा प्रकृति नहीं है। परमात्मा जीवात्मा नहीं है, परमात्मा जीवात्मा नहीं है। तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं। जब तक इन तीनों को सही सही नहीं समझेंगे, तब तक जीवन सुधरने वाला नहीं है।
आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में 3 तार निकले हुए होते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक न्यूट्रल है, 3 है, 3 पिन है। उल्टा सीधा कर दो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, घर के सारे उपकरण जल जाएंगे। घर के उन सभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक ठीक रखना चाहते हो, इन तीनों तारों की सही पहचान जरूरी है, तब जाकर के घर का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सुरक्षित रहेगा। ठीक ऐसे ही जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों को ठीक ठीक नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाती है, बहुत भारी गड़बड़ होती है। इन तीनों को समझाने के लिए परमात्मा ने, क्योंकि सब कुछ समझाने वाले परमात्मा है, ज्ञान का आदि स्रोत परमात्मा है। आर्य समाज का पहला नियम क्या? बड़े अक्षरों में नहीं है यहां, सब सत्य विद्या। क्या है जी? सब सत्य विद्या। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, पदार्थ किससे जाने जाएंगे? विद्या से। ज्ञान से ही हम किसी मैटर को पहचानते हैं तो नॉलेज से पहचानेंगे। इफ देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो मैटर। नॉलेज नहीं तो आप मैटर से लाभ नहीं उठा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कोई बहुत सुंदर औषधि आपके आंगन में उगी हुई है, सफेद बालों को काले करने वाली, सफेद बालों को काले करने वाली कोई औषधि आपके लॉन में उगी हुई है और नॉलेज है नहीं। इफ देयर इज नो नॉलेज, फिर वो चीज भी नहीं है, तो वही पर मेरे लिए नहीं है। तो कोई कहानी भी बताते हैं, किसी शेर ने खरगोश को जकड़ लिया, पकड़ लिया। खरगोश ने कहा, महाराज मुझे छोड़ दो, बस प्रलय आने वाली है। वो खरगोश बोलता, प्रलय तो आ ही गई, प्रलय आने वाली है महाराज, मुझे क्यों मारते हो, छोड़ दो। महाराज ने, यानी कि शेर ने इधर उधर देखा, प्रलय का कहीं कोई चिन्ह ही नहीं। उसने कहा, प्रलय कहां आ गई? खरगोश कहते, पूरी दुनिया के लिए आ गई हो ना आ गई हो, मेरे लिए तो आ ही गई, तुमने पकड़ लिया। शेर ने अपने पंजे में खरगोश को पकड़ लिया, बाकी प्राणी के लिए प्रलय आ गई हो ना आ गई हो, किंतु उस प्राणी के लिए प्रलय आ ही गई। मेरे आंगन में उगे हुए जिस वस्तु की जानकारी मुझे नहीं है, वो उगा हो ना उगा हो, मेरे लिए तो बराबर है, मेरे लिए बिल्कुल बराबर है। ज्ञान। तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया, सब सत्य विद्या। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, जिसके पास जितनी अधिक विद्या होगी वो उतने अधिक पदार्थों को जानता है। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल, आदि स्रोत कौन है? परमेश्वर है। उस ऋषि को धन्यवाद तो दो, कितने गूढ़ तत्वों को सिंप्लीफाई करके हमें दे रहे हैं। सब सत्य विद्या, उन सभी सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। और उस विद्या से जितने पदार्थों को हम जानते हैं, उन समस्त पदार्थों का भी आदि मूल परमात्मा है। तो उस परमात्मा ने एक वेद मंत्र के द्वारा हमें समझाया, और ऋषियों ने उस मंत्र का एक सुंदर चित्र, एक सुंदर तस्वीर बना दी। मंत्र है,
ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते। द्वा माने दो, दो, सुपर्णा सयुजा सखाया, दो सखा है। कितने सखा? दो सखा, और सुंदर पर्णों वाले हैं, समान उम्र वाले हैं। ऐसे दो सखा एक ही समान पेड़ के ऊपर डेरा डाले हुए हैं। एक ही पेड़ के ऊपर समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष के ऊपर परिषस्व जाते, डेरा डाले हुए हैं। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति, उस पीपल के पेड़ के ऊपर जो फल उग रहे हैं, उन दोनों सखाओं में से, उन दोनों पंछियों में से एक पंछी जिस पेड़ के ऊपर बैठा है, उस पेड़ के फलों का स्वाद ले रहा है। तयोः अन्यः पिप्पलम स्वाद अत्ति, उस पेड़ का स्वाद एक पंछी ले रहा है, और दूसरा पंछी क्या कर रहा है? कहा अनश्नन अन्यः, अन्यः वो जो दूसरा पक्षी है, अनश्नन नहीं खाता हुआ, उसका प्राशन नहीं करता हुआ, अभिचाकशीते चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है, चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है। कितनी सुंदर उपमा है, उपमा अलंकार है। तो तस्वीर क्या है मैंने ये बता दी, और ये तस्वीर हमें क्या समझा रही है, ये मुझे दिए हुए अतिरिक्त 5 मिनट के लिए अतिरिक्त मैं चला गया 5 मिनट के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हुआ। इसकी शेष चर्चा आगामी रविवार को मैं आपके बीच में करूंगा। प्लीज, वो दो पक्षी क्या है, वो वृक्ष क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, तनिक समझिए। यदि मैं ही परमात्मा हूं तो फिर दुखी क्यों हूं? यदि मैं ही परमात्मा हूं तो अज्ञानी क्यों हूं? कहते ना, मैं ही आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। यदि मैं ही ब्रह्म हूं, अरे मैं ब्रह्म हूं तो क्या, मैं तो सीनेटर भी नहीं हूं, मैं तो काउंसलर भी नहीं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। तनिक सोचिए, क्या सच में मैं परमात्मा हूं? तो फिर ये बुराई कैसे हो रही है मेरे से? दूसरों को कष्ट क्यों दे रहा हूं? फिर मैं अज्ञान एवं दुख मुझ में क्यों आ रहे हैं यदि मैं परमात्मा हूं? एक बार सोचिए। जब मैं ही परमात्मा हूं तो कुछ करने की फिर जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा हूं। यदि मैं आनंद स्वरूप हूं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, न धर्म, न कर्म, न पाप, न पुण्य, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इस धोखे में यदि हम पड़ जाएंगे मैं परमात्मा हूं, तो फिर हम कर्म से छूट जाएंगे। इहलोक को, परलोक को, मुक्ति को हम सबको बिगाड़ लेंगे। इसलिए इन तीनों को सही सही जानना जरूरी है। इन तीनों में से मैं क्या हूं, इन तीनों में से मैं क्या हूं और मुझे क्या बनना है। जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा तो हमारे तीन संवर जाएंगे, हमारे तीन सुधर जाएंगे। तो शेष चर्चा अगले रविवार को मैं आपके बीच में करूंगा। आपने ध्यान से सुना, सबका धन्यवाद। ओम शांति।